हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो टॉपिक है दैट विल बी कि डिप्लोमा के बाद हमें क्या करना है। सो फर्स्ट आई टेल अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ अक्षित मखीजा। आई एम फ्रॉम RVM CAD एंड मैं महीने में कम से कम 10 पॉलीटेक्निक्स हर मंथ विजिट करता हूँ, राइट। एंड आई गिव स्किल बेस्ड सेमिनार टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनको समझ आए कि आगे उनके करियर में क्या चॉइसेस हैं। तो वही चीज़ जो मैं वहाँ बोलता हूँ उसका एक शॉर्ट वर्जन मैं यहाँ पे भी आपको बताऊँगा कि डिप्लोमा के बाद क्या करना है। एंड इस वीडियो को बनाने से पहले आई इवन डिड सम रिसर्च कि ऑनलाइन लोग जो हैं जो पहले ही इस वीडियो पे बना चुके हैं वो क्या बोल रहे हैं। एंड उनकी एडवाइस जो थी, ठीक है, इट्स एक्सप्लेनेटरी काइंड ऑफ एडवाइस कि आप डिप्लोमा के बाद जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, आगे बीटेक कर सकते हैं, बीटेक के आगे एमटेक कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। ये तो आप सड़क पे किसी भी चलते हुए बोल दो कि भाई बताइए मैं क्या करूं, कि डिप्लोमा के बाद क्या करना है, किसी से भी पूछ लो वो बोल देगा कि या तो नौकरी कर ले, आगे पढ़ ले। सो दिस इज लाइक अ वेरी जर्नलिस्टिक काइंड ऑफ एडवाइस, जिससे आपको पता तो है, ये तो पहले ही आपको पता था। सो आई एम हेयर टू गिव यू द एडवाइस कि एक्चुअली क्या ऑप्शन है वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये होता है डिप्लोमा वालों के पास कि डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करनी है कि नहीं। एंड इवन कि जो 10th क्लास में है वो 12th तक पढ़ें और फिर इंजीनियरिंग करें, कि पहले डिप्लोमा करें एंड देन वो इंजीनियरिंग करें। सो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दैट। प्लस मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डिप्लोमा वर्सेस इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि क्या पढ़ाया जाता है, एंड डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हम पढ़ाते हैं साल के 2000 कम से कम। सो आई ऑल्सो नो वट दे डू। तो इसका फ़र्क जो होगा वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा ऑब्वियसली होता है, राइट। तो फ़ायदा तो जब भी आप जितना आगे पढ़ेंगे उसका होगा ही होगा, ये तो इट्स अ वेरी बेसिक रूल। बट आप ये भी सोचो कि अगर आप डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करेंगे तो आपका सब्सटैंशली बहुत सारा पैसा भी लगेगा एंड 3 साल और लगेंगे। तो कोई 10th क्लास का स्टूडेंट जब डिप्लोमा करता है तो वो लेटरल एंट्री में फिर बीटेक में जा सकता है, विच मीन्स सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक, और 3 साल फिर बीटेक करेगा और उसको 6 साल लगेंगे 10th के बाद। और एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसने 11th-12th करी है प्लस 4 ईयर्स ऑफ बीटेक, उसको भी 6 साल लगेंगे। तो आप बेसिकली उनके लेवल पे पहुंच जाएंगे, सेम बिल्कुल इंजीनियरिंग आप बीटेक हो जाएंगे। बीटेक का फ़ायदा ऑब्वियसली होगा बिकॉज कॉलेज की प्लेसमेंट्स पे अगर भरोसा करा जाए तो बीटेक की ज़्यादा प्लेसमेंट्स आती है, कंपनीज के अंदर ज़्यादा प्रेफर करते हैं बीटेक स्टूडेंट्स। एंड अगर एक फ्रेशर डिप्लोमा वर्सेस एक फ्रेशर बीटेक को कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे, ऑब्वियसली ऑलवेज बीटेक फ्रेशर को कंपेयर करा जाएगा। बट इसलिए भी करा जाएगा क्योंकि फ्रेशर डिप्लोमा जो है वो लड़का 19 साल का है, 3 साल उसने डिप्लोमा, 16 17 18 19 20 साल का होगा, और डिप्लोमा वाला 21 22 साल का होगा, और 3 साल उसने ज़्यादा पढ़ाई करी है और डिग्री भी है, तो ऑब्वियसली उसका तो फ़ायदा तो होगा ही होगा, राइट। सो दैट इज़ द डिबेट। प्लस आई विल ऑल्सो शो यू एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है। ये सब चीज़ें कोई बात नहीं करता, ना कॉलेज में हमसे बात करी जाती है, ना स्टूडेंट्स हमसे बात कर रहे हैं, ना किसी को कहीं इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। ये इंडिया की ही रिपोर्ट है, ISR 2021 की रिपोर्ट है। आप ये देखो, और जो भी मैं सेमिनार्स भी देता हूँ उसमें भी मैं ये सब वैल्यूज़ और डेटा दिखाता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स की कुछ आंखें खुलेगी, किस तरीके से हम जो पढ़ रहे हैं उसका क्या स्कोप है। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है कि आप जॉब लगने लायक भी हो कि नहीं, राइट। इट मीन्स दैट जो आपको आता है उससे कहीं जॉब लगेगी भी आपकी, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयबिलिटी। कि ये लड़का जो है ये कहीं भी सिलेक्ट होने लायक है। अब सिलेक्शन हो ना हो वो भगवान जाने, बट ही इज एम्प्लॉयबल। तो एम्प्लॉयबिलिटी बीटेक में देखो 2015 से 21 में पहले 50% थी, कम ज़्यादा होके वट एवर इट इज़ अराउंड 50%, अब 46% है। डिप्लोमा की जो पॉलिटेक्निक की बात करेंगे उसकी आधी है 25%। तो मतलब कि 100 में से 25 लड़के ही हैं जो आगे काम करने के लायक होंगे, एंड बाकी 75 को तो कुछ आता ही नहीं है कि आगे वो काम कर पाए। ओके, सो दैट इज अ बिग डिफरेंस। तो अगर आप बीटेक करते हैं तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी डबल हो जाती है। ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा, बट मैंने आपके सामने डेटा रख दिया है कि एम्प्लॉयबिलिटी विल बी डबल। तो फायदा होता है। बट अब हम बात करें कि डिप्लोमा के बाद अगर आप डायरेक्ट जॉब करते हैं, डायरेक्ट जॉब करने के बाद अगर आपका 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप बीटेक से भी आगे हो। इसका ये मतलब है कि अगर आप 19 साल के हो और आपने 22 साल तक नौकरी कर ली, मतलब
20, 21, 22, 3 साल नौकरी कर ली और एक बीटेक फ्रेशर बैठा है जो आपकी उम्र का है और जीरो वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपका उससे ज़्यादा जॉब लगने के चांसेस हैं। दिस इज आई एम टेलिंग यू कि डिप्लोमा के बाद इमीडिएट अगर आपकी नौकरी लग जाती है, डू इट। अगर आपके पास, ठीक है, ऑब्वियसली आगे पढ़ने का फायदा होता है, मैंने मास्टर्स इन मैथ्स करी है, राइट, बट अगर आप बीटेक मतलब आपकी नौकरी लग गई है डिप्लोमा के बाद ही एंड यू डोंट हैव इनफ मनी और टाइम, या आपका पढ़ने का भी मन नहीं है, तो आप डायरेक्ट डिप्लोमा के बाद नौकरी करिए। आगे लॉन्ग टर्म में 4-5 साल के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे और सीखना है, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे को एक डिग्री भी चाहिए, तो आप बीटेक कर लो, फायदा करेगी आपको, वो मैंने आपको डेटा दिखा दिया है। दूसरा, अब गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैं उसका भी बता देता हूं आपको। एसएससी जेई की वैकेंसीज आप देखिए, खुद अपना दिमाग लगाइए कि अगर हम डिफेंस की बात करें, मैकेनिकल में 4 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी, सिविल में 64 वैकेंसीज, सीडब्ल्यूसी का जो आती है, टोटल वैकेंसीज कितनी है? 785 एसएससी जेई की। स्टूडेंट्स कितने होते हैं जो डिप्लोमा करते हैं? किसी को नहीं पता, 10 लाख से ज़्यादा ही होते हैं। तो 10 लाख में से 785, उसमें से भी रिजर्वेशन, और जॉब लगने के बाद भी हमारे देश इतना महान है कि कभी कभार, अभी आपको पता ही है रेलवेज के एग्जाम्स में क्या चल रहा है कि भर्ती ही नहीं मिलती, ऑल दैट स्टफ। बट जिसको नौकरी करनी है गवर्नमेंट की करो, जिसको प्रिपेयर करना है करो, दैट इज़ योर चॉइस। मैं बस अपनी एक एडवाइस दे सकता हूँ कि ऑलवेज वर्क अलॉन्ग विथ प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। ऐसा एग्जाम पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिसके लिए आपको पूरा घर बार छोड़ के एक कमरे में बंद होकर पढ़ना है। ये सिर्फ इंडिया में होता है, बाहर नहीं होता। यूपीएससी वर्किंग लोग भी निकाल लेते हैं, तो मेरे को समझ नहीं आता कि 4 साल आप अपने आप को कमरे में बंद करके बिना काम करे और फिर सिलेक्शन भी नहीं होता बहुत लोगों का। सो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन दैट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाना है, जाइए। बट अगर आप 8 घंटे की नौकरी या बीटेक कर रहे हो, बीटेक में पढ़ाई कहाँ होती है? पढ़ता कौन है बीटेक में? मैंने तो नहीं पढ़ाई करी थी, एंड आप भी कुछ नहीं पढ़ोगे। सब कॉलेज में 2-3 घंटे 4 घंटे जाना होता है, उसके बाद तो 20 घंटे दिन के खाली हैं। तो आप प्रिपेयर करिए, जिसके लिए भी करना है आपको, गेट के लिए करना है, एसएससी के लिए करना है, यूपीएससी के लिए करना है, बट डू नॉट वेस्ट योर वर्क एक्सपीरियंस का गैप टू प्रिपेयर फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। बाकी आपको जो करना है आप करिए, क्योंकि मेरे पास रोज कॉल्स आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के कि सर हम इधर से बोल रहे हैं, हम उधर से बोल रहे हैं, 6 साल हो गए, 2016 में इंजीनियरिंग करी थी, 2016 के बाद अब 21 आ गया, तब से हम गवर्नमेंट की कर रहे थे और गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब नौकरी तो मैं अभी भी लगवा दूंगा कुछ स्किल्स सिखा के, बट वो लगेगी उसी के लेवल की जो 21-22 साल का लड़का था। तो आप 26-27 के हो के 21 साल के लेवल के बंदे के सैलरी पे काम कर रहे हैं, जब अब तक वो 21 वाला जब तक 26 का पहुंचेगा वो 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा होगा। सो दिस इज अ बिग पॉइंट कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप करिए। एसएससी जेई है, आगे गेट बीटेक के बाद होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आर्मी का भी होता है, सीडीएस का भी होता है, बट यू हैव टू डिसाइड वेदर यू कैन सैक्रिफाइस योर वर्क एक्सपीरियंस। एंड आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि 100% क्लियर हो ही जाएगा, तब भी मैं कहूँगा कि काम करते हुए प्रिपेयर करिए। 2-3 घंटे रोज पढ़ के आप वर्ल्ड में कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। दैट इज माय ओपिनियन, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं उसको, ओके। देन द नेक्स्ट इज कि अब नौकरी प्राइवेट उसमें कैसे करनी है। प्राइवेट के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से तरीके के डिप्लोमा होते हैं। जनरली सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल। इसमें मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, तीनों मैकेनिकल ही माने जाते हैं, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। एंड सिविल का जो है, सिविल इज डिफरेंट, सबसे ज़्यादा सीट सिविल के अंदर होती है। फिर इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस हो गया। अब इसके लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, क्योंकि इसमें बीटेक वाले भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो आपको उनसे compete करके, उनसे 3 साल कम एजुकेशन का एक्सपीरियंस लेके नौकरी लेनी है। इट इज़ अ टफ जॉब, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट इम्पॉसिबल अगर आपको वो स्किल्स आती है। बीटेक वालों को भी कुछ नहीं आता। आप कभी भी अपने दिमाग में ये ना सोचिए कि आप बीटेक वालों को आपसे कुछ ज़्यादा आता है। कोई पढ़ता होगा तो ज़रूर उसको आता होगा, बट हमारे यहाँ पे कोई नहीं पढ़ता। आप ढंग से पढ़ते हैं डिप्लोमा में भी, अगर आपने ढंग से पढ़ा है सब कुछ, तो क्या पता आपको बीटेक वालों से ज़्यादा ही प्रैक्टिकल नॉलेज हो। तो स्किल्स जो है इसके अंदर कैड सॉफ्टवेयर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कैड सॉफ्टवेयर हम सिखाते हैं, हम इंडिया के 14 लोकेशन में कैड सेंटर्स हैं हमारे आरवीएम कैड के नाम से। आई एम टेलिंग यू दैट ये रिक्वायरमेंट आएगी।
और ये रिक्वायरमेंट ऑटोकैड जो होता है, जो सिविल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में जो है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। सिविल के अंदर जब तक ऑटोकैड नहीं आता तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि कौन सा घर आप बना रहे हैं, क्या उसका फ्लोर प्लान होगा। पूरी ज़िंदगी आपको ड्राइंग्स के साथ डील करना है, तो ऑटोकैड आपको सीखना पड़ेगा। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए भी आपको डिज़ाइन सीखना पड़ेगा, CNC VMC प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जैसे पाइथन हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया। एंड कंप्यूटर साइंस वाले दे कैन इवन गो टू डिजिटल मार्केटिंग, दे कैन गो टू SEO जो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो मैं स्किल्स के नाम आपको बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीखने पड़ेंगे। मैं नहीं सिखाता कंप्यूटर के कोर्सेज, फिर भी बता रहा हूँ कि ये सब सीखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल के लिए यू शुड नो PLC प्रोग्रामिंग, यू शुड ऑल्सो नो ऑटोकैड, यू शुड हैव डन प्रोजेक्ट्स। तो आपको यू हैव टू बी अलर्ट। आप बीटेक कर सकते हैं, आपको लगेगा ठीक है मेरे को 3 साल और मिल गए, मैं मस्ती करूंगा, बट काम करना है तो इसके लिए जो स्किल्स हैं, यू हैव टू लर्न CAD सॉफ्टवेयर फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन टूल डिजाइन, डाई डिजाइन तो करना ही करना है आपको। एंड कंप्यूटर साइंस के लिए यू हैव टू लर्न द लैंग्वेजेस। उसके बाद आप जॉब लग गई, आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। आप उसके बाद बीटेक भी कर सकते हैं, गैप के बाद आप फिर एमटेक भी कर सकते हो। स्काई इज द लिमिट। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपको स्टेप लेना है वो सोच समझ के लेना है। आपको पहले ही पता है कि आपको क्या करना है। मैंने सिर्फ इस वीडियो में ये बताया कि वो कैसे करना है। थैंक यू सो मच।